हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त होंगे। तो गाइस, सही बात है कि हाउसवाइफ लोग के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। हम लोग इतना बिजी होते हैं ना कि मतलब किसी चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। सुबह से शाम कैसे होती है और उसका पता ही नहीं चलता। तो गाइस, बस मैं यहाँ पे देखिए अपना पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ बनाने के लिए सुबह का नाश्ता, यूवी की टिफ़िन और सबकी तैयारी एक साथ कर रही हूँ क्योंकि यूवी के पापा को भी, ये दोनों एक साथ निकलेंगे आज। तो यूवी के पापा भी वहीं से काम पर चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे और यूवी को स्कूल छोड़ते हुए और अपने काम पर भी चले जाएंगे और यूवी को भी छोड़ाएंगे। ये दोनों काम एक साथ होंगे, तो इसलिए मुझे दोनों ने एक साथ में जाना है। तो मुझे फटाफट से दोनों का एक साथ टिफ़िन भी बनाना है और नाश्ता भी इनको कराना है। तो बस इसलिए मैं फटाफट से अपना काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और यूवी को लेके जाने हैं पराठे, नहीं इसको लेके जानी है, उसको लेके जाना है आलू की सब्ज़ी और रोटी। उसके लिए मैं आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, तो और खाने के लिए सबके लिए आलू की पराठे बनाऊँगी। तो गाइस देखिए, वो तो छोड़ आएंगे आज, लेकिन उससे लेने के लिए मुझे ही जाना है। तो इससे क्या है ना कि मेरी एक ड्यूटी जो है एक और बढ़ चुकी है कि मुझे यूवी को स्कूल से लेकर आना पड़ेगा। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्या है ना कि यूवी की जो वैन है वो थोड़ी सुबह जल्दी आती है, लेकिन उसका स्कूल थोड़ा लेट लगता है। तो वो एक घंटे पहले आ जाती है और स्कूल से भी वो लेट आता है। तो इसलिए ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वैन में भी इतनी देर बैठ नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो मैं खुद जाऊँगी, ले आऊँगी उसको और उसके पापा से सुबह छोड़ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए मखाने भून कर दे रही हूँ मैं उसे टिफ़िन में, क्योंकि आज एप्पल नहीं थे। तो मैं कहा चलो आज उसे मैं मखाने देती हूँ, वो मखाने खा लेगा फ्रूट ब्रेक में। तो उसके लिए मखाने भुने और उसके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई। तो उसके बाद मैंने चाय यहाँ पे बनने रख दी है। तो यहाँ पे उसके लिए पराठे सेक रही हूँ। पहले वो पराठे खाएगा, आलू की नाश्ता करके जाएगा और उसके बाद उसके लिए पराठे बनाऊँगी प्लेन वाली, जो उसके टिफ़िन में मुझे पैक करनी है। तो बस अपने काम में मैं ऐसे ही व्यस्त हूँ और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। बिल्कुल भी किसी टाइम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और वहाँ अंश को भी देखना पड़ता है। अंश को भी मतलब कि आज के अभी जब मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी तो पहले मैं अंश को लेके जाऊंगी, उसके इंजेक्शन लगना है, क्योंकि उसके जो इंजेक्शन जहाँ से लगता है उनका फ़ोन आ गया था कि वो लोग इंजेक्शन आज उसको लगना है, तो आप लगवा जाइए। तो मैं इसके पापा का मुझे फ़ोन आया था कि तुम स्कूल से लेने के से पहले उसे इंजेक्शन लगाते हुए ही जाना। तो बस उसका कार्ड वगैरह भी रखूँगी, फिर मैं उसे इंजेक्शन लगवाने जाऊँगी। तो इसीलिए जितना भी मैंने वीडियो बनाई थी अपनी पहले बनाई थी, बाद में मतलब जाने के टाइम तो मैं वीडियो कोई भी नहीं, क्योंकि फ़ोन तो मैं लेकर नहीं गई थी, लेकिन फिर लेकर गई थी, लेकिन वो मेरे ना स्कूटी में था तो मैं बार बार निकाल नहीं सकती थी। तो इस वजह से बस फिर मैंने अपना वहाँ पे जाके प्रेस के इंजेक्शन लगवाया। फिर वहीं से मैं चली गई थी यूवी को स्कूल लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए नाश्ता कर रहा है और मेरी चाय बन चुकी है। तो इसके बाद मैं अभी इन लोगों को भी नाश्ता कराऊँगी। तो आप एंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग और प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ गाइस देखिए, यहाँ पे खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करके बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन साफ़ करके तो आ गई थी मैं अपना रूम
का बिस्तर वगैरह उठाने, और ना मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह उठा के अपना फिर सब्ज़ी तो मैंने काट के रख दिया दोपहर के लिए। पत्ता गोभी मटर बनाऊँगी, आलू पत्ता गोभी मटर बनाऊँगी, तो वो मैंने पत्ता गोभी काट के रख दी थी। तो मैं कहा पहले ये रूम वगैरह सेट कर देती हूँ। और सफाई तो आपको पता है सुबह मैं यूवी के स्कूल जाने से पहले कर देती हूँ। मैं सुबह उठते ही मैं पहले सफाई करती हूँ। तो बस इस टाइम ये जो बिस्तर वगैरह उठाना होता है, क्योंकि ये लोग उठे नहीं होते, तो बस वही उठाना होता है। तो बस ये बिस्तर वगैरह उठाऊँगी और उसके बाद मैं मतलब हल्की हल्की सी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना अंश को मैंने आके देखा कि उसको ना बहुत पसीना आ रहा था इसके रजाई के अंदर। मैं कहा चलो उसको कंबल उड़ा देती हूँ। तो बस उसे कंबल उड़ाऊँगी और यहाँ पे ना हल्की फुल्की सी झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि ना बिस्तर वगैरह झाड़ा था तो जिसकी वजह से ना कुछ कचरा गिर गया था। तो बस कमरों में झाड़ू लगा के तो फिर मतलब मैसी सब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर मैं कहा चलो थोड़ा हल्की सी झाड़ू लगा देती हूँ। तो उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैं अपना सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। तो सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं फिर तैयार हो जाऊँगी और अंश को भी तैयार कर दूँगी, क्योंकि मुझे जाना है ना यूवी को लेने के लिए स्कूल, और उसका टाइम भी होने वाला है। तो मैं कहा चलो पहले ये कर लेती हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि मैं जाऊँगी पीछे से मतलब कि घर गंदा सा लगे, फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसके बाद मैं अपना फुलके जो है मैं आटा लगा दूँगी, आकर फुलके गरम गरम उतार दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू जो है वो भी लग गई है, होने वाली है, और उसके बाद मैं अपना जो काम है वो करूँगी। तो बस फिर मेरा ये काम, झाड़ू भी मेरी लग गई थी। उसके बाद ना अंश भी थोड़ी देर में उठ गया था। तो मैं कहा चलो, मुझे पहले था कि अगर वो सो गया तो ठीक है उसे नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन वो उठ गया था, फिर मुझे इस वजह से उसको अपने साथ लेके ही जाना पड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 खुश होंगे और गाइस बस और अच्छे होंगे। तो मैं ना अभी सुबह के काम वगैरह करके अभी फ्री हुई हूँ। तो सफाई वगैरह तो मेरी सुबह ही हो जाती है, आप लोगों को पता है। और यूवी के जाने से पहले स्कूल से मैं सुबह उठते ही पहले सफाई कर लेती हूँ घर की। तो अभी जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो करती हूँ, जैसे बिस्तर वगैरह उठाना था वो उठाया, और फिर थोड़ा सा घर मैसी सा होगा था तो झाड़ू वगैरह लगा दिया है। तो बस अब मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद तो गाइस मुझे जाना है यूवी को लेने, और मेरी एक और ड्यूटी बढ़ गई है। अब हमने ना वैन वाले को हटा दिया है, क्योंकि वैन यूवी को लेके आने में टाइम लगाती थी। जैसे मतलब कि उसकी छुट्टी 1:30 बजे होती थी, तो वो 2:30 बजे पौने 3 ऐसे घर आता था। तो इसी वजह से, और सुबह भी वो 8:30 बजे, अब 10 बजे उसका स्कूल हो गया है तो वो 8:30 बजे तक घर से चला जाता था। तो इस वजह से हमने लोगों ने इसको वैन वाले भैया को मतलब मना कर दिया। अब मैं ही उससे लेने जाऊँगी, और उसके पापा मॉर्निंग में से छोड़ आते हैं स्कूल। तो बस मैं करूँगी अपने काम, खाना वगैरह बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद जाऊँगी उसको लेने। और मेरी एक और ड्यूटी बढ़ गई है मतलब उसको लेके आने की। तो इस वजह से इतना बिजी रहने लगी हूँ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और आप लोगों से भी काफ़ी दिनों बाद बात करती हूँ मैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो लेकिन चलो मैंने कहा थोड़ा सा आप कर दो। और मैं इसलिए नहीं बात कर पाती क्योंकि मेरे घर में टीवी चलता रहता है, तो मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। वैसे मैं बात नहीं कर पाती, और वॉइस ओवर के लिए भी मुझे अपना टाइम देखना पड़ता है कि किस टाइम मतलब मैं वॉइस ओवर करूँ। इस टाइम मतलब मेरे पास टाइम होता है। तो मैं कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, और फिर होंगी रेडी। और अंश अभी सो रहा है, और उसको वो भी जाएगा साथ में, वो तो रहेगा नहीं मेरे बिना, उसको लेकर ही जाऊंगी। तो मैं अपने काम करूंगी, फिर उसके बाद लेकर आऊँगी, और फिर देखती हूँ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो बस इसलिए एक ड्यूटी और बढ़ गई है ना। अब ड्यूटी एक और बढ़ने के बाद मैं बहुत बिजी रहने लगी हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी काम है, बच्चे के लिए तो उसका करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। तो मैं बस खाना बनाने जा रही हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय नहीं, मिलेंगे थोड़ी देर में। तो बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो बस गाइस मेरा काम हो चुका है ना, पर्दे का। सो रहा है वहाँ पे, तो उसे सो
तो यहाँ गाइस देखिए, मैं ना यूवी को स्कूल से ले आई थी और आने के बाद मैंने खुद चेंज की अपनी और यूवी की भी ड्रेस चेंज कराई थी। स्कूल की यूनिफॉर्म उतार के मैं उसे घर की मतलब ड्रेस बना रही थी। तो उसके बाद मैं अपना इसका टिफ़िन वगैरह निकाला और इसके बैग से। तो टिफ़िन वगैरह निकालने के बाद मैं कहा चलो टाइम भी हो रहा है और पहले पापा जी को भी भूख लग रही होगी, तो खाना पहले फुल्के उतार देती हूँ। तो फिर उसके बाद मतलब कि जो मुझे अपने काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं फुल्के उतारने लगी थी, फुल्के उतारे, फिर मेरे पापा जी को पहले खाना दिया। तो उसके बाद ना गाइस मैं आपसे सीधा अब शाम में मिलूँगी। तो शाम में मैंने ना वो नमकीन सी मतलब मखाने, मूंगफली और चिड़वे सेक के ना, तो मैंने एक नमकीन बनाई थी। तो वो मैंने आपके संग थोड़ी सी शेयर की थी। तो अगर आप लोगों को उसकी फुल वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। और वैसे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या बनाया है, तो बस मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो एंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग। अगर गाइस आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और हाँ, मुझे अपने कमेंट भी कर दिया कीजिए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, तो ताकि मुझे भी आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना जो है बन चुका है जी। तो ये देखिए, तो ये गाइस काफ़ी हेल्दी मतलब कि नमकीन होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें मखाने वगैरह, मूंगफली और ये चिड़वे वगैरह है। तो ये काफ़ी बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। तो मेरे यूवी को तो पसंद है, तो इसलिए मैं चलो बना के रख देती हूँ, उससे जब दिल करेगा उसका कुछ खाने का तो बाहर वाली नमकीन के बजाय मैं उसको ये दूँगी। और आप लोग भी बना के रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। गाइस कैसे हैं आप सब? तो मेरा जो है खाना पीना बस हो चुका है, देखिए सारा कुछ क्लीन हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ अब सोने। तो मैं कहा चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ क्योंकि शाम को मैं चली गई थी मार्केट और ना आज अंश का वैक्सीनेशन हुआ था, उसको इंजेक्शन वगैरह लगे थे। तो जिसकी वजह से ना वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे मतलब स्वेलिंग हुई पड़ी है जहाँ पे उसका इंजेक्शन लगा और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार फीवर वगैरह हो रहा है, तो जिससे वो थोड़ा परेशान हो रहा है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है इस वजह से। तो मैं कहा चलो, तो मैंने उसके बाद ना शाम में कोई अपनी वीडियो नहीं बनाई थी। मैं कहा चलो अब आपसे बात कर लेती हूँ और आपको गुड नाइट कर देती हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दिया कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया कीजिए। तो प्लीज़ फिर मिलती हूँ गाइस मैं आपसे नई वीडियो के संग, अपनी नई वीडियो संग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और हाँ गाइस मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।